एक ट्रेनी डॉक्टर की जिंदगी, एक भयानक जुर्म। कोलकाता, खुशियों का शहर, आज एक ऐसे डरावने जुर्म से जूझ रहा है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। एक जवान ट्रेनी डॉक्टर जो अपने सपनों और सेवा भाव से भरी हुई थी, उसी अस्पताल की दीवारों के भीतर बर्बरता का शिकार हुई, जहां लोग इलाज और सुरक्षा की उम्मीद लेकर आते हैं। यह घटना, जो कि मशहूर आरजी कार हॉस्पिटल में हुई, इस मोबाइल की सौदा ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना ने मेडिकल प्रोफेशनल्स, खासकर महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़िता, जिनकी पहचान अभी गुप्त रखी गई है, हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में मृत पाई गई। उनके सपने और आकांक्षाएं उनसे छीन ली गईं। इस जुर्म की बर्बरता, गुनाहगार की हिम्मत और पीड़िता की मजबूरी ने शहर को अंदर तक तोड़कर रख दिया है। इस घटना के बाद से ही लोगों में गुस्सा है और वो सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग कर रहे हैं। आरजी कार की यह त्रासदी दिखाती है कि अस्पतालों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने की सख्त जरूरत है, ताकि जो लोग दूसरों की सेवा में अपनी जान लगा देते हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। जैसे जैसे शहर उस होनहार डॉक्टर के जाने का शोक मना रहा है, वैसे वैसे न्याय की मांग भी बुलंद होती जा रही। लोग चाहते हैं कि गुनाहगारों को सजा मिले। आरोपी का साया, संजय रॉय का काला अतीत। इस भयानक जुर्म का मुख्य आरोपी संजय रॉय कानून से अनजान नहीं है। उसका अतीत हिंसा के आरोपों से भरा पड़ा है, खासकर महिलाओं के खिलाफ। आरजी कार हॉस्पिटल की घटना से पहले रॉय अपने इलाके में अपने गुस्सैल बर्ताव और छोटे-मोटे अपराधों में शामिल होने के लिए जाना जाता था। लोग उसके द्वारा महिलाओं को परेशान करने और डराने की घटनाओं को याद करते हैं, जो एक ऐसे व्यक्ति की छवि पेश करते हैं जिसे कानून या दूसरों की भलाई की कोई परवाह नहीं है। जांच से पता चला है कि रॉय अपराध से पहले कई दिनों तक अस्पताल आता जाता रहा था। उसकी मौजूदगी संदिग्ध थी और पीड़िता की संभावित निगरानी पर सवाल उठाती है। अपराध के बाद रॉय द्वारा गिरफ्तारी से बचने की कोशिशों ने जनता की नजरों में उसके अपराध को और भी पक्का कर दिया। उसके अतीत का विवरण और हत्या से जुड़े उसके कार्य एक खतरनाक शिकारी का चित्र पेश करते हैं, जिससे पूरा शहर सदमे और डर में डूब गया है। एक शहर का गुस्सा जांच और उसकी कमियां। आरजी कार हॉस्पिटल में हुए इस भयानक अपराध ने पूरे कोलकाता में तुरंत आक्रोश और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। युवा डॉक्टर के साथ हुए बर्बर बलात्कार और हत्या से भयभीत और क्रोधित नागरिक न्याय और जवाबदेही की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। दुहक, क्रोध और असुरक्षा की बढ़ती भावना से प्रेरित होकर विरोध प्रदर्शनों ने तेजी से गति पकड़ी, जो शहर पर हुए सामूहिक आघात को दर्शाता है। हालांकि पुलिस और अस्पताल प्रशासन की शुरुआती प्रतिक्रिया की आलोचना हुई और लापरवाही के आरोप लगे। विरोध प्रदर्शनों ने अस्पताल में सुरक्षा में कथित खामियों को उजागर किया, यह सवाल उठाते हुए कि एक सुरक्षित माने जाने वाले चिकित्सा सुविधा के भीतर इतना जघन्य अपराध कैसे हो सकता है। मामले को दर्ज करने में देरी और महत्वपूर्ण सबूतों से कथित तौर पर छेड़छाड़ ने जनता के गुस्से को और भड़का दिया और अधिकारियों में विश्वास कम कर दिया। शुरुआत में स्थानीय पुलिस द्वारा नियंत्रित किए गए मामले को बाद में आपराधिक जांच विभाग सीआईडी को स्थानांतरित कर दिया गया, जो स्थिति की गंभीरता और पूरी और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता को दर्शाता है। दुहक और क्रोध में एकजुट हुआ शहर मृत डॉक्टर के लिए न्याय और अपने सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने से कम कुछ नहीं मांगता है। भाग 4। न्याय में देरी, न्याय से वंचित। सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। आरजी कार हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए बर्बर बलात्कार और हत्या की घटना ने कोलकाता से कहीं दूर तक सदमे की लहरें भेज दी,
जो देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंची। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए घटना और उससे जुड़ी परिस्थितियों पर गहरी चिंता व्यक्त की। शीर्ष अदालत का हस्तक्षेप राष्ट्रीय महत्व और घोर अन्याय के मामलों के लिए आरक्षित एक दुर्लभ घटना, स्थिति की गंभीरता और त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता का संकेत देती है। अदालत ने पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में कथित देरी, मामले की बलात्कार और हत्या के रूप में जांच करने में शुरुआती अनिच्छा और अस्पताल में सुरक्षा में कथित चूक पर चिंता व्यक्त की। अदालत की जांच ने मामले को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया, जिससे अधिकारियों पर निष्पक्ष और पूरी जांच सुनिश्चित करने का भारी दबाव पड़ा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के शामिल होने से पीड़िता के परिवार और जनता को उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी, जिन्होंने इसे अक्सर धीमी और अक्षम मानी जाने वाली प्रणाली में न्याय की किरण के रूप में देखा। अदालत का हस्तक्षेप न्याय को कायम रखने और यह सुनिश्चित करने की उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि ऐसे जघन्य अपराधों के दोषियों को उनके कृत्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए।